नमो भगवती मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आपको एक ऐसे चमत्कारिक घास के बारे में बताऊंगा जो अपने आप में बहुत सारे चमत्कारिक गुणों को समाये हुए हैं। और इस घास को आप अगर प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद तंत्र विधि से इसका प्रयोग करते हैं तो आप इसके माध्यम से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है इस घास के। और आप सबने देखा भी होगा कि ये घास हर जगह पर उपलब्ध होता है, हर जगह आपको दिखाई भी दिया होगा। परंतु क्या होता है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में उतना ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण हम बहुमूल्य जड़ी बूटियों को सही से पहचान नहीं पाते हैं, उनके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ और चमत्कारिक औषधियाँ हमारे आसपास विद्यमान है, परंतु हमें ज्ञान नहीं है, उनकी पहचान नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते अपने जीवन में। आज आप सबको एक ऐसे घास के बारे में बता रहा हूँ जो कि आप सब ने अपने आसपास देखा होगा। ज़्यादातर ये जो घास है ये खेत खलिहान में लगता है, और जहाँ घास अत्यधिक लगता है वहाँ पे ये घास अत्यधिक पाया जाता है। इस घास का जो नाम है वो है गाजर घास। हालांकि अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि कांग्रेस घास, सफेद टोपी, चटक चांदनी, गंधी बूटी आदि के नामों से विभिन्न विभिन्न जगहों पर जाना जाता है। परंतु आज जो प्रयोग दूंगा उस प्रयोग को करने के बाद आप इस घास के माध्यम से किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और अपने जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दिखने में एक सरल सा घास है ये, परंतु इसके अंदर जो तांत्रिक गुण है वो अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक है। हालांकि ये घास जो है इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव है, जिसके कारण इस घास को लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने खेत खलिहान से उखाड़ कर दूर फेंक देते हैं। मान्यता है कि जहाँ ये घास लगता है उस जगह पर अन्य कोई चीज़ उग नहीं पाती है, और अगर पशु इस घास का सेवन करें तो उनके दूध में एक कड़वाहट जैसा स्वाद आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे विषों से युक्त है ये घास, इसलिए इसे विषाक्त घास भी कहा जाता है। परंतु आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है, तंत्र में इसका प्रयोग अलग है, तंत्र में इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। आप तंत्र के क्षेत्र में जड़ी बूटियों के बारे में जानना चाहते हैं, जड़ी बूटियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस घास का प्रयोग अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि ऑफिसर, बड़े नेता लोग या जिनसे भी आप मिलने जा रहे हैं और उनसे अपना काम निकलवाना है, आप चाहते हैं कि वे आपके कार्य को सफल बनाए, तो इस घास का प्रयोग करके आप उन्हें वशीभूत कर सकते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं और उनसे अपनी बातें मनवा सकते हैं। क्योंकि इससे आप किसी एक व्यक्ति का वशीकरण नहीं करते हैं, इससे आप अनेकों अनेक व्यक्ति का वशीकरण कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी घास है। आपने करना क्या है कि जहां भी आपको एक घास दिखे, पहले इस घास को आपने किसी भी शुभ मुहूर्त में जल, धूप बत्ती, अक्षत, पुष्प और भोग प्रसाद की सामग्री लेकर इस घास के पास जाना है और निमंत्रण देना है, और जिस कार्य के लिए आप इसको निमंत्रण दे रहा है उसका उच्चारण करना है, और फिर इस घास को निमंत्रण देने के बाद घर आ जाना है। फिर अगले दिन सुबह दोबारा से पूजा पाठ की सामग्री लेकर इस घास के पास जाना है और एक झटके में उखाड़ लेना है हाथ से। ध्यान रखना, आपको लोहे की कोई भी चीज़ टच नहीं करनी है, इससे स्पर्श नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उखाड़ने के बाद आपने इस घास को घर ले आना है और उसके बाद शुद्ध जल से धोकर साफ कर लेना है, फिर दूध से धोकर साफ कर लेना, उसके बाद फिर से शुद्ध जल से धोकर साफ करना है और शुद्ध वस्त्र के ऊपर रखकर पूजा पाठ करके इस घास को अभिमंत्रित करना है। अब करना क्या कि इसकी जड़ को आप काले धागे में अपने बाजू में बांध देते हैं तो आपके जीवन के सारे रोग, जितने भी रोग है, उस नष्ट हो जाएंगे। अगर इसकी जड़ को आप पूर्णिमा के दिन
आमंत्रित करके थोड़ी हल्दी लगाकर इसका पूजन करके इसे पूर्णिमा की रात्रि को निकाल कर ले आएं और फिर इसकी जड़ को गंगा जल से धो लें, फिर कलावा में बांध कर अपने बाजू में बांध दें। इससे जिस किसी से बात करेंगे तो वो व्यक्ति तुरंत मोहित हो जाएगा, सम्मोहित हो जाएगा, वशीभूत हो जाएगा। इसके अलावा अगर वशीकरण करना चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने पहले कहा था आपको कि निमंत्रण देना है, निमंत्रण देने के बाद घर ले आना है और दूध जल से इसे साफ कर लेना है और फिर इसकी जड़ को घिस कर अपमार्का की जड़ मिलाकर तिलक करते हैं तो आपके अंदर वशीकरण शक्ति की वृद्धि होगी। आप जिससे जो बात करेंगे वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा है तो इसकी जड़ को धुनी में मिलाकर, पीली सरसों, काली सरसों, नागकेशी, भूतकेशी में मिलाकर उसकी धुनी दे दें, उस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। बहुत से प्रयोग है इस जड़ के, हालांकि अभी कुछ प्रयोग दिए मैंने, इन प्रयोगों को करके देखिए। इन प्रयोगों को करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आशा और उम्मीद करता हूं आप सबको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। अब लेता हूं आप सबसे विदा और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई साधना के साथ, साधनाएं जो आपकी जिंदगी बदल दें। और आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिव मिलता रहे कि आप सबके लिए नई से नई जानकारी लेकर आएं और चमत्कारिक जानकारी लेकर आ जाएं, स्वानुभूत जानकारी लेकर प्रस्तुत हो जाएं। उम्मीद करता हूं आप सब हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे, हमारे प्रयास को और लोगों तक पहुंचाएंगे। नमो भगवती।